घर आते हैं तो वहां पर देखते क्या है, कंस ने अपने ही कारागृह में वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। कारागृह में जेल में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी डाल दी, क्योंकि वो तो वसुदेव जी सत्यवादी थे, जानते थे कि जो मैंने वचन दिया है उसका वचन का पालन भी तो मुझे करना है। तो बड़ी सत्यवादिता पे खुश हुआ कभी कि ऐसा ही होगा। हाथों में हथकड़ी, पावन में बेड़ी, जी कनुआ है ना बड़ो तो टेढ़ हो, बड़ा ये है तो बदमाश, लेकिन बदमाशन को बदमाशी सीधा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने तारे गगन में, जितने तारे गगन में, उतने शत्रु हों। अब जैसे ही वह प्रकाश फैला, उस प्रकाश को वसुदेव जी महाराज ने देवकी के गर्भ में आधान कर दिया। तो देवकी के दिव्य प्रकाश जो ही फैला, तो उस प्रकाश को देख करके कंस के पहरेदार घबरा गए, और जब घबराए तो घबरा करके कंस को जाकर के सूचना दी, हे प्रभु, हमको ऐसा लगता है उस दुष्ट का कारागृह में अवतार हो गया है, आप जल्दी चल करके देखो। आज से इससे पहले तो कोई इतना प्रकाश नहीं था जितना प्रकाश वहां फैला हुआ है। कंस आगे दौड़ रहा है, बढ़ रहा है, भय का उन्माद भी छाया हुआ है। कंस जब कारागृह में पहुंचता है तो पहरेदारों को पीछे हटाना हुआ कहता है, अरे पहरेदारों, तुम पीछे हट जाओ और यह देखते रहो कहीं ये हमारा दुष्ट हमारे हाथों से न निकल जाए। मन में भयभीत होता है, भय का उन्माद कंस को छाया हुआ है। फिर घर की ओर वापस जाता है। घर में जब जाता है, भवन में विराजमान होता है, तो कहते हैं कंस को उस प्रकाश को देखकर माता भी जन्म नहीं हुआ, केवल एक प्रकाश पुंज ही देखा कंस ने। प्रकाश पुंज को देख करके महाराज भयभीत होता है, भय का ऐसा उन्माद हुआ। तो जल पीता है तो जल में देखता है कि हाँ, इस जल को मैं नहीं पीऊंगा, ये इसमें मछली का रूप बन करके मुझे मार देगा। उसे भय का उन्माद छा गया। वस्त्र पे देखता है, इन वस्त्रों को नहीं पहनूंगा, ये तो द्रौपदी का चीर हरण करते समय इन वस्त्रों में ही लिपट गया था, ये वही छलियानंद किशोर है। वस्त्रों को उतारता है, पानी को फेंक देता है। अभी जन्म नहीं हुआ, जिसको भय होता है ना, तो वो काल को अपने घर पर स्वयं बुला लेता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो वहां पर क्या हुआ कि सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा आदि देवता वहां पर भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं, तो वहां स्तुति से पहले जो अनुकूलित समय था, सारी दिशाएं प्रसन्न हो रही हैं। आकाश में निर्मल उद्गल तारे प्रकट हो चुके, भूतल पर चारों ओर अनिवर्चनीय उत्साह की लहर दौड़ गई, सरोवरों में कमल खिल चुके हैं, वनों में मोर, कोमल पपीहा, पक्षी, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नियां शांत हो गई थी, और इतना ही नहीं, देवताओं के दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, किन्नर गंधर्व आदि उच्च स्वर में गीत गाने लगे, सिद्धगण आदि चारों तरफ से स्तुति करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे,
आसमान में बादल मंद मंद गरजने लगे। ठीक रात्रि के 12 बजे का समय आ गया। भाद्र मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का समय। हे राजन, उसी समय शुभ मुहूर्त में देव रूपिणी देवकी के गर्भ से जैसे मानो पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र उदित होता है, उसी प्रकार ठीक 12 बजे रात्रि में इसी मथुरा के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। इस अवतार को सुनकर के ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम् निहितं च सत्ये ऋति सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। इस स्तुति में ब्रह्मा जी ने भगवान की त्रिकाल सत्य परम पूर्ण परमात्मा की स्तुति की है और प्रतिज्ञा के अनुसार प्रकट होने के बाद, भगवान की स्तुति करने के बाद वह स्वयं अपने ब्रह्मलोक को पधार गए। इसके बाद वहां पर देवकी और वसुदेव जी ने स्तुति की है। और भगवान का स्वरूप किस प्रकार का है? श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। तो भगवान वसुदेव जी और देव की स्तुति करते हैं। चतुर्तमद्भूतं बालक मम पुजेक्षणं चतुर्तमद्भूतं बालक मम पुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुकं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुकं पीताम्बरं सांभ्रपयोदशोभगं महार्हवैदुर्य किरीटकुण्डलकसा परिसप्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाङ्क्षणगदा कङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेवैक्षत विरोचमानं वसुदेव। जब चतुर्भुज रूप श्रीमन नारायण रूप में वसुदेव देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को निहारा तो उन्होंने कहा, हमने तो बालक रूप जाना था आपका कि आप बालक बन के अवतार लेंगे। आप तो हमारे पिताजी बन करके अवतार ले चुके हैं। हमें तो इन चक्र शंख चक्र गदा पद्म को देख करके भय लग रहा है कि कहीं कंस आकर के देख लेगा तो पहले हमको मारेगा, बाद में तुमको मारेगा। तो आश्वासन देते हुए भगवान कह रहे हैं कि पिताजी घबराओ नहीं, मैं अपनी तिरोहित, मैं अपनी जो है शक्ति को तिरोहित किए हुए हूँ, छिपाए हुए हूँ। तुम कहते हो तो मैं दो भुजाधारी बन जाता हूँ। बोलिए चतुर्भुजधारी भगवान की जय। अब जैसे ही भगवान दो भुजाधारी बने तो स्वयं वसुदेव जी ने क्या काम किया कि अब क्या किया जाए, ये तो भैया बड़ा गलत होगा, कंस का दरबार है, कहीं पता चल गया तो हमारे लाला कोई न मार दे। ममता मोह इसी प्रकार का होता है माता पिता का। जैसे ही छबड़ी में हमारे सामने की प्रस्तुति झांकी आप देखेंगे, इसी तरह से वसुदेव जी ने टोकरी में मस्तक पर अपने लाला को विराजमान कर दिया। और क्या कैसे विराजमान किया? कृष्णा